नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। दोस्तों, हमारा एक सब्जेक्ट होता है ह्यूमन वैल्यू, और ये सब्जेक्ट आपको बीटेक, पॉलिटेक्निक, बीसीए, बीबीए में पढ़ना होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट होता है। आपको इसमें पास होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप जैसे बीटेक में अगर आप इसमें पास नहीं होगे तो आपको मतलब ये है कि आपको डिग्री नहीं मिलती। तो ये बहुत ही एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू के फर्स्ट यूनिट के बारे में। और जितने भी टॉपिक हैं फर्स्ट यूनिट में वो ज़्यादातर मैं इसमें कवर करूँगा। अगर मान लो वो कवर नहीं हो पाते, ज़्यादा वीडियो लंबी बैठती है, तो मैं वो उसका फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट भी ले आऊँगा। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपकी समझ आएगी। तो जो मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर आप लाइक करोगे तो मेरे को थोड़ा बहुत वो लगता है कि हाँ यार, मैंने इतनी मेहनत करी तो आखिर आप लोगों ने मेरे काम को सराहा किया, ऐसे बोलते हैं ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है वैल्यू। देखो, पहला टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो देखो, पहला टॉपिक जो है वो हमारा है वैल्यू, ठीक है। क्या है वैल्यू, क्या होती है? तो आज हम बात करेंगे वैल्यू के बारे में। देखिए, पहला टॉपिक है वैल्यू। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू को हम हिंदी में बोलते हैं अहमियत, ठीक है। वैल्यू को हम हिंदी में बोलते हैं अहमियत। देखिए, हर एक इंसान की अपनी अपनी हर एक इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है। आप जो वीडियो देख रहा है, जैसे कि आप हो, आपकी भी कोई ना कोई एक वैल्यू है, मेरी भी कोई ना कोई एक वैल्यू है। उसकी वैल्यू उसके पैसे से नहीं ज़्यादा, उसकी जो वैल्यू होती है उसके पैसों से कहीं ज़्यादा हो सकती है। किसी की किसी से भी ज़्यादा हो सकती है उसकी वैल्यू। लाइक हमारा पैसा वैसा हो गया, इन सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इंसान चोरी चकारी करने से क्यों डरता है? क्योंकि उसको अपनी वैल्यू से बहुत प्यार होता है। क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरा नाम ख़राब हो जाएगा, तो मेरी वैल्यू जो है, मेरे को अपनी वैल्यू से बहुत प्यार है, ठीक है। तो हर इंसान की हर पैसे से ज़्यादा वैल्यू होती है। किसी की कम वैल्यू होती है तो किसी की ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है इंसान पे कि वो इंसान अपनी वैल्यू को कितना मानता है, वो ठीक है, और कितना नहीं मानता है। और एक वैल्यू ऐसी चीज़ है जो किसी इंसान को गलत करने से रोकती है, ठीक है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारी वैल्यू डाउन हो जाती है, और अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारी वैल्यू अप हो जाती है, हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू का, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, जो जो भी हमारी वैल्यू होती है वह हमें रोकती है गलत काम करने से। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं एग्जाम में कि वैल्यू क्या होती है। वैसे बेसिकली वैल्यू वही होती है कि वैल्यू हमें जो हमारी वैल्यू जो गलत काम करने से हमें जो रोकती है, ठीक है। अब आप उस चीज़ को अपने एग्जाम में लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगला टॉपिक है एजुकेशन। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक होता है। ह्यूमन वैल्यू को एजुकेशन की होती है, ठीक है। एजुकेशन के बिना हमारी लाइफ कुछ नहीं है। एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, क्योंकि बिना एजुकेशन के हम कुछ नहीं कर सकते। हमको कुछ भी सीखना है, हमको कुछ भी करने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको ही तो हम एजुकेशन बोलते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, अब आप वीडियो देख रहे हो तो उसको यूट्यूब चला के तो यहाँ तक आप आए हो। इंटरनेट चला के, यूट्यूब चला के आपने इंटरनेट ऑन किया होगा, तो ये सब एक फ़ोन चला रहे हो, तो सब ये क्या, आपने कहीं ना कहीं से तो इस चीज़ की नॉलेज ली है, आपने कहीं ना कहीं से इस चीज़ के बारे में पढ़ा, तो ये तो एजुकेशन है। तो एजुकेशन भी हमारी वही होती है, ठीक है। हमें एजुकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें उसके बारे में एजुकेशन लेना, उसके बारे में हमें ज्ञान लेना, पढ़ना, ठीक है। यही हमारा एजुकेशन होता है। अगले टॉपिक की बात करते हैं तो अगला टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो वैल्यू एजुकेशन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो पर्सन के बीच में हारमोनी पैदा करता है। हारमोनी का मतलब हो सकता है, हारमोनी का मतलब यहाँ पे होता है एकता बनाना। यह हारमोनी का मतलब होता है एकता बनाना। एकता बनाता है दो पर्सन के बीच में। तो वैल्यू एजुकेशन का हमारी लाइफ से बहुत महत्व है, ठीक है। अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है नीड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। हमें एजुकेशन की नीड क्यों है, ठीक है। तो नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ, ठीक है। जो मैं आपके सामने, जैसे आप सामने देख पा रहे हो, जैसे कि ये पहला पॉइंट है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पायरेशन, ठीक है। जो भी हम चाहते हैं उसको हम सही से समझ पाएँ, फिर हम आगे डिसीजन ले पाएँ। ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये किसका मतलब होता है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर
एस्पायरेशन। अगला है अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू टू फुलफिल आवर एस्पायरेशन इन कंटिन्यूटी। यानी कि हमको समझना होगा कि हमारा जो आने वाली लाइफ है, जो आने वाला कल है, उसमें क्या अच्छा रहेगा, किस चीज़ को की वैल्यू रहेगी और हमको उसको ही चूज़ करना है। फिर लेकिन ये अपने पर भी डिपेंड होता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आगे चलने में उसका स्कोप क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्जाम्पल तो आपको बता देता हूँ कि जब आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया होगा, जो भी बच्चे बीटेक वाले हैं वो जब एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग में, तो वो पहले ब्रांच को चूज़ करते हैं। तो आपको सबसे अच्छी जो ब्रांच लगती है आप उसमें जाते हैं। सबसे पहले आप इंटरेस्ट देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कौन सी ब्रांच में हो और आगे जाके उस ब्रांच का क्या स्कोप है। ठीक है, आप उसी ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप मतलब फिर देखते हो आपकी आगे वाली लाइफ में उसका स्कोप क्या है, तभी तो सिलेक्ट करते हो। तो यही चीज़ ये होती है कि डायरेक्शन देता है, इसीलिए ही हमें इसकी नीड होती है। ठीक है, अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक है हारमोनी एंड कोऑपरेशन। ठीक है, अब मैंने पहले आपको बता दिया था कि हारमोनी क्या होता है। ठीक है, हारमोनी का मतलब होता है हिंदी में एकता, और कोऑपरेशन का भी मतलब क्या होता है, एकता। ठीक है, देखिए दो पर्सन है, ठीक है, उनको आपस में बहुत सारा लगाव है, उनको आपस में बहुत सारा प्रेम है, उनमें बहुत सारा एकता है। तो ये सब एजुकेशन की वजह से ही तो होता है। अगर आप हमारे अंदर हारमोनी रहेगी तो हमारी फैमिली दोस्त सोसाइटी सब अच्छे ही रहेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है हारमोनी का। ठीक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, कंटेंट का मतलब होता है सामग्री, यानी कि वैल्यू एजुकेशन के लिए हमको क्या चाहिए, कैसे हम वैल्यू एजुकेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक है माई सेल्फ। सबसे पहले खुद को सीखना होगा। वैल्यू एजुकेशन को सबसे पहले हमें खुद के अंदर डेवलप करनी होगी। ठीक है, फिर वो हमें अपनी मतलब जब हम खुद के अंदर डेवलप करेंगे तो हमारी फैमिली के बीच हम बैठे होंगे तो वो हमें फैमिली के बीच में भी दिखेगी, तो इससे हमारी फैमिली भी डेवलप होगी। जब फैमिली डेवलप होगी तो जो हमारे आसपास के जो लोग होंगे, जब पूरी फैमिली डेवलप होगी, एजुकेटेड होगी, तो आसपास के जो लोग होंगे सोसाइटी वो होगी, फिर सोसाइटी से हमारा नेशन डेवलप होगा। ठीक है, यही इसका मतलब है कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, अगला टॉपिक है बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, पहला टॉपिक है यूनिवर्सल। ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं तभी आपको समझ आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल। इसका मतलब होता है कहीं पर भी हम एजुकेशन दे रहे हों, मतलब जैसे हम कहीं पे भी एजुकेशन दे रहे हैं, जैसे आप स्कूल में जाते हो, आप वहाँ एजुकेशन देते हो, टीचर जाते हैं वहाँ आपको एजुकेशन देता है। ठीक है, अब बच्चे जाते हैं तो वहाँ एजुकेशन को लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़कियों को कम एजुकेशन दी जाएगी, लड़कों को कम, कि ओबीसी वाले को कम दी जाएगी तो एससी वाले को उससे कम दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सबको एजुकेशन एक बराबर होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। अगला है रोटेशनल। ठीक है, लॉजिकल और रीजन होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1+1 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, 1+1 क्या होता है, 2 होता है। अब कोई आपका सीनियर आके बोल दे कि 1+1 क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, कोई आपको बोल दे कि 1+ क्या होता है, 11 होता है, ये तो गलत है ना। तो हमें लॉजिक के साथ चलना चाहिए। लॉजिकल और रीजनल, और फिर मतलब लॉजिकल और रीजनल, और फिर हमको उसकी वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा तो मतलब ठीक है, तो फ्रेंड ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रोटेशनल होता है। मतलब हमें एक लॉजिकली और रीजनल चलना चाहिए कि जो भी हम जो चीज़ कर रहे हैं वो वेरीफाई करके चलना चाहिए कि वो चीज़ ठीक है या नहीं है। अगला आता है नेचुरल। ठीक है, नेचुरल यानी हम कोई चीज़ या तो वो बहुत प्रूफ होनी चाहिए, हमको एक्सेप्ट होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ है वो हमें प्रूफ करके हम खुद के अंदर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा होगा कि सेल्फ का मतलब होता है अपना, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है हमें हमारे अंदर टैलेंट को पहचानना कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। ठीक है, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि हमें अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना और उसको बाहर लेके आना। ठीक है, अगला टॉपिक है पर्पस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, जब हम अपने अंदर के टैलेंट को पहचानते हैं कि वह क्या है और क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है, आपसे एक डायरेक्शन मिलती है कि हम मतलब आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो भाई बीटेक में एडमिशन लो। ठीक है, इसका मतलब होता है पर्पस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि इसका जो भी आपके अंदर टैलेंट है आप उस टैलेंट को बाहर लाइए, और वो टैलेंट को जब आप बाहर लेके आते हो तो वो चीज़ आप करिए, आप उसको एम बनाइए। ठीक है, ये इसका मतलब होता है पर्पस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। टाटा बाय बाय।